नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। रोहतक के सांपला में आयोजित छोटू राम जयंती समारोह में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि जिस तरह के कानून हैं उससे आम जनता ही नहीं बल्कि पशु भी भूखे मर जाएंगे। टिकैत ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में भी किसान काफी दुखी हैं, वहां भी पंचायतें होंगी। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने भी बंगाल चुनाव में किसान आंदोलन को समर्थन न करने वालों के खिलाफ वोट डलवाने की बात कही और कहा कि बंगाल में पंचायतें की जाएंगी। टिकैत ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश अब एक साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में पूरे देश में पंचायतें की जाएंगी। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि देश को बेशक राजनीतिक आजादी मिली है, लेकिन आर्थिक आजादी अभी तक नहीं आई है और इसी को लेकर वो लड़ाई लड़ रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने लोगों को चौधरी छोटू राम के दिखाए रास्ते पर चलने की अपील की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में ना घुसने दें और आने वाले चुनाव में इन्हें वोट ना दें, बाकी चाहे किसी को भी वोट दें। सर छोटू राम जयंती के मौके पर सिरसा में कुछ छात्र संगठनों ने बाइक रैली निकाली। दशहरा ग्राउंड से गांव कवरपुरा तक युवाओं ने बाइक मार्च किया। इस दौरान किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। छात्र नेताओं ने कहा कि सर छोटू राम जयंती पर बाइक रैली के जरिए सरकार को चेताना चाहते हैं। हम तमाम छात्र किसानों के साथ हैं। यात्रा के जरिए छात्र भावदीन टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने में शामिल हुए। किसानों की मसीहा सर छोटू राम की जयंती पर बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना दे रहे किसानों ने इस मौके पर सर छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर किसान नेताओं ने सर छोटू राम को याद करते हुए कहा कि किसानों के हकों के लिए सर छोटू राम ने लंबी लड़ाई लड़ी और सफलता हासिल की। सर छोटू राम ने हमेशा किसानों की आवाज को उठाया। कैथल में सर छोटू राम चौक पर सर छोटू राम की जयंती मनाई गई। किसानों ने सर छोटू राम को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी मजदूर और मेहनती किसान के लिए न्यौछावर कर दी है। जुलाना में किसानों ने सर छोटू राम की जयंती और आंदोलन में शहीद हुए किसानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का मकसद किसान आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित करना था। कैंप में किसानों से आग्रह किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा आंदोलन को सफल बनाने में अपनी ताकत लगाएं। देश की सेवा के लिए किसान और जवान अपने खून की एक एक बूंद लगा देता है। करनाल में किसानों ने सर छोटू राम को श्रद्धांजलि दी। कहा कि सर छोटू राम किसान मसीहा थे। किसानों के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया, उनके उत्थान के लिए काम किया। किसानों का कहना है कि सभी किसान सरकार की नीतियों और कानूनों से दुखी हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार जब तक तीनों कानून रद्द नहीं करती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संयुक्त मोर्चा ने सर छोटू राम जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना लगातार जारी है। धरना स्थल पर आसपास के किसानों ने सर छोटू राम की जयंती मनाई। इस दौरान किसानों ने सर छोटू राम के संघर्ष और किसानों के लिए किए काम को याद किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के ट्वीट को लेकर बेंगलुरु में एक शिकायत दर्ज कराई गई। विज ने ट्वीट में लिखा था कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। अनिल विज के इस ट्वीट को लेकर बेंगलुरु में एक शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। मामले में विज ने कहा कि ये इंग्लिश स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं, इन्हें हिंदी समझ नहीं आती। विज ने कहा कि उन्होंने देश विरोधी सोच का नाश करने को लेकर कहा था, बंदों का नाश करने का नहीं। उन्होंने कहा कि बंदों का तो वो शुद्धिकरण करना चाहते हैं, किसी के भी दिमाग में अगर देश विरोध का बीज है उस बीज को नष्ट करने की बात कही।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा करनाल पहुंची, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बढ़ते हुए दामों को लेकर सरकार को घेरा। कुमारी सैलजा ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और आम जनता का तेल निकल रहा, रेट पर कोई लगाम नहीं और परेशान आम जनता हो रही। कुमारी सैलजा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा, देश के लोगों के सामने कोई पारदर्शिता नहीं, इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा। सरकार की उज्ज्वला स्कीम पर कहा कि सरकार बताए कि उससे कितने लोगों का भविष्य उज्जवल हुआ। कांग्रेस जिला स्तर पर किसान पंचायतें कर रही, उस पर सैलजा ने कहा कि राज्य स्तर पर आने वाले दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। सोनीपत के पूर्व सांसद जितेंद्र मलिक ने खुबडू रोड रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे स्थित चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही छोटू राम धर्मशाला में किसानों की एक बैठक को संबोधित भी किया। इस दौरान जितेंद्र मलिक ने कहा कि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों से जुड़ा है। अगर दुर्भाग्यवश कृषि कानून लागू हो जाते हैं तो किसानों को ही नहीं बल्कि आने वाले 2 से 3 सालों में आम लोगों को भी इन कानूनों के दुष्परिणाम भुगतने होंगे। पूर्व सांसद मलिक ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि मंत्री, सांसद और विधायक सदाई बनते हैं, उन्हें अपनी पद की मर्यादाओं का ख्याल रखना होता है। कृषि मंत्री होते हुए भी उन्होंने इस प्रकार गैर मर्यादित टिप्पणी की। हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधियों को 2 दिन के अंदर चार्ज सौंपने के सरकार के आदेश के बाद नांगल चौधरी में स्थानीय प्रशासन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें अगले 2 दिनों के अंदर अपना सारा रिकॉर्ड जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। नांगल चौधरी के सभी 44 पंचायत प्रतिनिधियों और 18 पंचायत समिति को बीजेपीओ प्रमोद देशवाल ने मीटिंग कर सारी दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए। इस काम के पूरा होते ही पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी तैनात होंगे। प्रदेश में वर्तमान में 22 जिला परिषद, 142 ब्लॉक समितियां और 6205 ग्राम पंचायतें हैं। 23 फरवरी को उन सभी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा। इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं होंगे, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। चरखी दादरी के गांव खातीबास में शादी समारोह में पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, इसको लेकर सरकार अपनी तैयारियां कर रही है। किसान आंदोलन को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए बातचीत ही हल है। केंद्र सरकार किसानों के धरने को लेकर गंभीर, जल्दी बातचीत से हल निकलेगा। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि लगातार सरकार की ओर से गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी भरकम बढ़ोतरी करके जनता की जेबों पर डाका डालने का काम किया जा रहा, जो निंदनीय है। हथनीकुंड बैराज पर यमुना में पानी की लगातार हो रही कमी से आने वाले दिनों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इस समय हथनीकुंड बैराज पर सिर्फ 1600 क्यूसेक पानी बह रहा है। हथनीकुंड बैराज से 5 राज्यों को पानी की सप्लाई होती है। पानी की कमी के चलते उत्तर प्रदेश की सप्लाई फिर से रोक दी गई। जब जब यमुना में पानी कम होता है तब तक उत्तर प्रदेश की सप्लाई बंद की जाती है। सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि हथनीकुंड बैराज पर पानी की उपलब्धता हालत का हर समय पता चलता रहे, इसके लिए डिस्प्ले सिस्टम लगाया जाएगा। रेवाड़ी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर को पॉल्यूशन मुक्त करने के उद्देश्य से इटली से 1.5 करोड़ की आधुनिक तकनीक से बनी मशीन मंगवाई गई, जो कुछ दिन सड़कों पर दिखाई देने के बाद अब सफेद हाथी बनी है। इससे पहले डस्टबिन की भी ऐसी ही हालत देखने को मिली थी। लाखों के डस्टबिन कबाड़ होने के बाद अब फिर से लाखों रुपए के स्टील के डस्टबिन मंगवाए गए हैं। सोना नागरिक अस्पताल को ऑनलाइन किए जाने की तैयारी। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मरीज का रजिस्ट्रेशन से लेकर दवाई देने तक का डेटा ऑनलाइन किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधक के मुताबिक ऑनलाइन सिस्टम से लोगों को फायदा होगा, साथ ही लापरवाह कर्मचारियों पर लगाम लगेगी। रेवाड़ी में विज्ञापन होर्डिंग्स, ठेकेदार नगर परिषद को लाखों का चूना लगा रहा। दरअसल 1.5 साल पहले नगर परिषद ने ठेकेदार को शहर में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने के लिए 1.5 करोड़ का 3 साल के लिए ठेका दिया था, जिसके लिए ठेकेदार ने अनुबंध की राशि जमा करवाने के बाद कोई पैसा जमा नहीं करवाया।
ठेकेदार पर अभी भी नगर परिषद का 70 लाख का बकाया चल रहा है। नगर परिषद ने भी मामला मीडिया में आने के बाद ठेकेदार को नोटिस मात्र देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं इस पूरे मसले को कुछ दिन पहले नगर परिषद की हाउस मीटिंग में एक पार्षद ने भी उठाया था, लेकिन वहां पर बैठे अधिकारियों ने कोई तवज्जो नहीं दी। रतलाम के गांव जकोपुर में बनाए जाने वाले बूचड़ खाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई कि बूचड़ खाने को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि बूचड़ खाने से ग्रामीणों को काफी परेशानी होगी। विधायक नयनपाल रावत ने मुख्यमंत्री से मिलकर जल्दी इस समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। फतेहाबाद के टिब्बी गांव के तालाब में प्रवासी पक्षियों के मरने का मामला सामने आया। तालाब के किनारे 12 पक्षी मृत पाए गए। कुछ पक्षियों को आवारा कुत्ते नोच कर खा गए। मृत पाए गए पक्षी हिमालय क्षेत्रों के बताए जा रहे हैं, जिनमें 1-2 पक्षी चाइनीज भी हैं। सूचना मिलने पर सुबह पशुपालन एवं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत पाए गए पक्षियों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भिजवा दिए। मौके पर पहुंचे वेटनरी चिकित्सकों ने कहा, प्रथम दृष्टया ये बर्ड फ्लू जैसा कोई मामला नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी सैंपलिंग कर जांच के लिए भेजे गए हैं। कुरुक्षेत्र में बसंत पंचमी और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन अवसर पर पेहोवा सरस्वती तीर्थ पर 21 कुंटिया हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। अब सरस्वती तट पर रोजाना महाआरती होगी। श्रद्धालुओं ने 21 कुंटी हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डालकर महामारी से छुटकारा मिलने की कामना की। भिवानी के कटरा फार्म में 500 मुरहा नस्ल हरियाणा नस्ल के कटरों और बछड़ों को तैयार किया जा रहा। प्रदेश में भिवानी के कटरा फार्म को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत चुना गया है। हरियाणा दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, जहां देश में 204 ग्राम दुग्ध प्रति व्यक्ति उपलब्ध होता है, तो वहीं हरियाणा की दुग्ध उपलब्धता 704 ग्राम प्रति व्यक्ति है। प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर ने जानकारी दी कि मुर्राह भैंस और हरियाणा गाय की नस्ल के 500 कटरों और बछड़ों को यहां तैयार किया जा रहा है। इस पर 25 करोड़ रुपए लागत आएगी। 5 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा। सोना हरियाणा रोडवेज के बस स्टैंड को दबंग वकीलों ने अवैध पार्किंग का अड्डा बना दिया है, जहां रोडवेज की बसें कम, अवैध गाड़ियां ज्यादा दिखाई देती हैं, जिसको लेकर रोडवेज को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस समस्या को लेकर कई बार रोडवेज के अधिकारियों ने आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। अधिकारियों की माने तो हर समय किसी न किसी हादसे का डर बना रहता है। गुरुग्राम में अरिजीत भट्टाचार्य नाम के शख्स को ऑनलाइन ठगों की टोली ने अपना निशाना बनाया। ठगों ने उनसे 95,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित अरिजीत ने हाल ही में OLX पर अपनी कॉफी टेबल और कुर्सियां बेचने के लिए ऐड डाला था। इसी ऐड को देखकर ठगों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। उन्होंने देखते ही देखते कई अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 95,000 रुपए निकाल लिए। महम में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गेट पर छात्रों ने ताला जड़ दिया और कहा कि ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। छात्रों ने नारेबाजी की और विरोध जताया। छात्रों ने कहा, लॉकडाउन की वजह से पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई, लेकिन अब मार्च में होने वाली परीक्षाओं को ऑफलाइन करवाया जा रहा है, जो छात्रों के लिए हानिकारक है। सिरसा में श्री बाबा तारा कुटिया में महाशिवरात्रि धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। इस मौके पर भव्य आयोजन किए जाएंगे। 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह रीति रिवाज के मुताबिक होगा। बसंत पंचमी के मौके पर सिरसा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने पौधारोपण किया। प्लास्टिक मुक्त और हरा भरा भारत बनाने का संदेश दिया। इस मौके पर आईएमए सिरसा की प्रधान समेत सभी आईएमए के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेलवे विभाग के सहायक इंजीनियर ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। कहा कि पौधारोपण हर महीने जारी रहेगा। फरीदाबाद में रेड क्रॉस सोसाइटी ने मजदूरों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। इस दौरान कोरोना काल में एनजीओ के किए गए कार्यों को सराहा और सम्मानित किया गया रेड क्रॉस की ओर से। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के दौरान जिंदगी थम सी गई थी। उस वक्त ये तमाम एनजीओ और लोगों की मदद कर रहे थे। ऐसे में इन्हें सम्मान देना खुशी की बात। फरीदाबाद के 2 नंबर इलाके में प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली। प्रेमी जोड़ों ने गोली मारकर खुदकुशी की है। लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी।
पानीपत के बरसत रोड स्थित एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। फांसी लगाने का कारण फेसबुक पर हुई दोस्ती, फिर प्यार और इसके बाद महिला ने साथ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक ने परेशान होकर फांसी लगा ली। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव धनाना के रहने वाले युवक की दोस्ती फेसबुक के जरिए पिछले महीने पहले एक महिला के साथ हुई थी। फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन बाद में लड़की ने रहने से मना कर दिया। परिजनों ने बताया कि महिला की पहले भी शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर महिला के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी है। चरखी दादरी के गांव हिंडोल में मानहेरू रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक फरार। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रोहतक में सेक्टर 6 के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के सिर और कमर में गोली मारी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मृतक गड़ी बोहर गांव का रहने वाला है। 2 दिन से घर से गायब था। हत्या के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े में गोलीकांड मामले में मनोज मलिक के 3 साल के बेटे ने भी दम तोड़ दिया। मनोज और साक्षी की पहले मौत हो चुकी है। 3 साल के सरताज के सिर में गोली मारी गई थी। 4 दिन से सरताज का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा था। अब गोलीकांड में मरने वालों की संख्या 6 हो गई। 2 महिला खिलाड़ियों की भी सुखविंदर ने हत्या की थी। हत्याकांड का आरोपी सुखविंदर पुलिस की गिरफ्त में। आपसी विवाद को लेकर अखाड़े में गोलीकांड हुआ था। रेलवे के निजीकरण के विरोध में अब रेलवे कर्मचारी भी आवाज उठाने लगे हैं। नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तहत रेलवे जंक्शन पर कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। निजीकरण को रोके जाने की मांग की। यूनियन के जिला प्रधान ने कहा कि उनकी मुख्य मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, रेलवे कर्मचारियों को डीए उन्हें उपलब्ध करवाया जाए, रेलवे निजीकरण पर रोक लगाई जाए। रेवाड़ी में महिला मजदूरों को कंपनी से बाहर कर दिया गया। कंपनी ने गेट के बाहर कटीले तार लगा दिए हैं। महिला मजदूरों ने कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कंपनी और मजदूरों के बीच तकरार के बीच कंपनी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मजदूरों का आरोप कि कंपनी प्रबंधक वेस्टर्स के साथ उन्हें रहने को मजबूर कर रही थी। रतला के गांव चंदावली के आईएमटी में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और रोटरी क्लब इंडस्ट्रीज ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर रतला के विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने शिरकत की। नयनपाल रावत ने कहा कि आईएमटी की समस्याओं को लेकर वो जल्दी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। यहां पर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करवाया जाएगा। फरीदाबाद में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने फरीदाबाद विधानसभा के बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि जिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला उन्हें तुरंत वेतन दिया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो मार्च में सभी मंत्रियों के घर पर प्रदर्शन करेंगे। बाबा जी की महिमा की आरती को गाकर अंबाला के युवा गायक कार्तिक आनंद ने भक्तों को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। बाबा जी की महिमा से पूरे विश्व में फैले उनके भक्त परिचित हैं। कैथल के गांव बट्टा में राधा स्वामी सत्संग भवन को दान में दी गई। जमीन के रास्ते को लेकर चल रहे विवाद में चाचाओं ने भतीजे की जान ले ली। चाचाओं ने परिवार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। देश भर के टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग आधी रात से अनिवार्य हो गया। जिन लोगों ने अपने अब तक गाड़ी पर इसे नहीं लगाया या फिर जिनकी गाड़ियों पर लगे टैग काम नहीं कर रहे, उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने के तौर पर ग्राहकों को अपने वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले टोल की दोगुना रकम देनी पड़ सकती है। फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। एनएचएआई ने इसके लिए देश भर में 40,000 से ज्यादा सेंटर बनाए हैं, जहां से जरूरी दस्तावेज दिखाकर फास्टैग खरीदे जा सकते हैं। टोल प्लाजा पर फास्टैग के लिए बूथ बनाए गए हैं।
पलवल में टोल प्लाजा पर वाहनों पर फास्टैग के स्टिकर चेक किए गए। जिन वाहन चालकों ने फास्टैग नहीं लगाया था उन्हें जुर्माना भरना पड़ा। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 8वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 30 पैसे, डीजल की कीमत में 35 पैसे का इजाफा। कीमत बढ़ने के बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 29 पैसे, 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपये 70 पैसे तक पहुंच गई है। चेन्नई के चेपॉक पर विराट ब्रिगेड ने महज हफ्ते भर में अपने प्रशंसकों को जीत का तोहफा दिया। 482 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम चौथे दिन 164 रनों पर सिमट गई। विराट ब्रिगेड ने 317 रनों से जीत हासिल की। ये इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत है। अगले 2 मैच में अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। तीसरा टेस्ट 24 फरवरी से शुरू होगा। विराट कोहली ने कहा कि अब अगले टेस्ट पर उनकी नजर है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से सुसाइड का एक और मामला सामने आया। फिल्म MS धोनी के एक्टर संदीप नाहर ने पारिवारिक समस्याओं से तंग आकर खुदकुशी कर ली। संदीप पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपना हाल बयां किया। उनकी मौत के स्पष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस को आशंका है कि संदीप ने आत्महत्या ही की है। संदीप नाहर ने फेसबुक पेज पर अपने जीवन की परेशानियों और पत्नी संग तल्ख रिश्तों के बारे में भी एक वीडियो में बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना है उससे लोगों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा भारत के कई अनेक नायक नायिकाओं को कभी इतिहास में जगह नहीं दी गई, जिन्हें कभी उनका सम्मान नहीं दिया गया। उन्हें आज का भारत सुधार रहा है।